नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर डिज़ाइंस। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल्स पे। और आज की ये जो वीडियो है बेहद ख़ास होने वाली है उन लोगों के लिए जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिनको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है। एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रा इस तरीके के टूल्स को सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, और या उनको डिज़ाइनिंग करना बहुत पसंद है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो मेरे चैनल्स पे अपडेट्स आते हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक, तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन अगर वो डिज़ाइनिंग करना चाहता है, डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखता है, तो ये करियर उसके लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म सक्सेस है। अगर इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी को देख के, किसी दूसरे बंदे को देख के आप डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा शॉर्ट टर्म के लिए सक्सेस है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। क्योंकि आपने मज़े मज़े में सीख तो लिया, लेकिन आपको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है। और जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है, मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ, फिर आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं, किसी को कॉपी करके कर रहे हैं, तो फिर वो लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सभी के लिए नहीं है। कोई भी डिज़ाइनिंग कोर्स कर सकता है, जिसको भी टूल चलाने में इंटरेस्ट हो या जिसको भी डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट हो। लेकिन अगर आप करियर बनाने का सोच रहे हैं, तो आपको अपना इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो होगी बात इंटरेस्ट की। अब देखिए, अब आपका इंटरेस्ट है, अब आप कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं। पहले वो हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने रिसेंटली इंटरमीडिएट क्रॉस किया है या ग्रेजुएशन किया है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस कोर्स को कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से शुरू करना है और किस तरीके का इंस्टीट्यूट ढूंढना है उनको। ठीक है, फिर कोर्स करने के बाद उनको जॉब कैसे मिलेगी, ये सारे चीज़ें उनके दिमाग में कन्फ्यूजन में रहती है। ठीक है, तो दूसरे वो लोग हैं जो लोग ऑलरेडी किसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। उनका पर्पस कुछ भी हो सकता है, या उनको पर्सनल लेवल के लिए डिज़ाइनिंग सीखना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए कैनवा वगैरह सीखना चाहते हैं, ताकि वो कोई इनवाइट बना सकें या कोई एक फैमिली वीडियो बना सकें। इस तरीके के बेसिक टूल्स के लिए भी कुछ लोग सीखते हैं। ठीक है, पर प्रॉपर कैरियर के लिए जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बताऊंगा कि अगर आप कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट जरूर देखें। अगर आपका इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग में, तो आपके लिए बहुत अच्छा कैरियर हो सकता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट की। देखिए, स्टूडेंट्स के पास क्या है कि उनके पास टाइम ही टाइम है। अभी आपने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है या इंटरमीडिएट किया है, तो आप कोई भी एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट जो आपकी सिटी में अवेलेबल हो, लाइक मैक या एरिना या जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं आपके शहर में, आप उनके पास जाएं, सिलेबस चेक करें। और अगर आपको फुल कोर्स करना है, उनके पास देखिए सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग और मैक्स, माया, 3D एनिमेशन, सारा कुछ उनके सिलेबस में अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो आप वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही सिलेबस सेलेक्ट करें। उससे क्या होगा कि आपकी फ़ीस और आपका टाइम दोनों ही बचेगा। ठीक है, सर्टिफिकेशन आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी मिलेगा, फुल कोर्स का भी मिलेगा। ठीक है, फुल कोर्स करने जाएंगे आपको तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल का कोर्स होता है मल्टीमीडिया का। तो अगर आपको फुल कोर्स करने में इंटरेस्ट है, तो आप फुल कोर्स सेलेक्ट करें। अगर आपको सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो आप सिलेबस से सिर्फ डिज़ाइनिंग का कोर्स सेलेक्ट करके काउंसलर से बात करके आप सिर्फ उतना ही कोर्स करें और उतने ही टूल्स आप सेलेक्ट करें जो आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए टूल्स कौन कौन से आपको सीखना ज़रूरी है वो मैं बता देता हूँ। आपको एडोब फोटोशॉप आना चाहिए, कोरल ड्रा आना चाहिए और इलस्ट्रेटर आना चाहिए। ये 3 टूल्स जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हैं, जो बहुत ज़रूरी है। और आजकल हम AI
के ज़माने में जी रहे हैं, तो आपको चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, इन सब पे भी आपको हैंड फ्री एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी इमेजेस अब हम कंटेंट जो है, इमेजेस या कंटेंट जो है हम एआई की मदद से निकालते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट्स आजकल एआई को भी ऐड कर रखा है उन्होंने अपने सिलेबस में। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी अच्छे से, उनको मैं यही सजेस्ट करूँ कि किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट को जाके उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से सर्टिफिकेट लें और फिर जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है। अब जो दूसरे वर्किंग मैन हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो 10 से 6 की जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो डिज़ाइनिंग कोर्स भी करना चाहते हैं, ठीक है। अब उनके लिए ऑप्शन यह है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो वीकेंड में क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और या आपके वर्किंग आवर के बाद भी क्लासेस अवेलेबल होती हैं। जैसे शाम को अगर आपकी शिफ्ट 6 बजे ख़त्म होती है तो 8 से 10 की क्लासेस मिल सकती हैं, अर्ली मॉर्निंग आपको क्लासेस मिल सकती हैं। अगर आपको ये क्लासेस अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेस जाके अपने टाइम के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो, और या यूट्यूब पे जाके किसी भी ट्यूटर को फॉलो करके आप उनकी वीडियोज को देख सकते हो, ठीक है। उनकी ट्यूटोरियल को फॉलो करके आप घर पे भी सीख सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। उसमें क्या है कि आपके हिसाब से आपका टाइम चलेगा, आप अपने टाइम के अनुसार अपने घर में आप सीख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों लोगों को ये क्लियर हो गया, पहले जो थे वो स्टूडेंट थे और दूसरे जो थे वर्किंग लोग थे, ठीक है। तो आप दोनों लोग ही अपने समय के अनुसार आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हो। अब दूसरी चीज़, अगर आप यूट्यूब से या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म से आप कोर्स कर रहे हो जहाँ से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, मान लीजिए आप यूट्यूब से किसी ट्यूटर को फॉलो करके आपने सीख तो लिया पर अब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो इस केस में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास बजट नहीं है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, और आपने यूट्यूब से टूल्स तो सीख लिया पर अब आपको काम कैसे मिलेगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सबसे पहले किसी स्टार्टअप एजेंसी, जो एड एजेंसीज होती हैं या जो प्रिंट एजेंसी होती हैं, उनको कई बार फ्रेशर्स की ज़रूरत होती है जिनको सिर्फ टूल्स की नॉलेज हो जाए, ताकि उनके जो सीनियर डिज़ाइनर हैं उनको सपोर्ट मिले। तो आप ऐसी कंपनियों में जाके, हाँ, आपको स्टार्टिंग कम सैलरी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है और आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप एज ए इंटर्न ज्वाइन कर सकते हो। आपने एक बार किसी जगह पे 6 महीने साल भर काम कर लिया तो उसके बाद आपको एक्सपीरियंस लेटर मिल जाता है, फिर उस एक्सपीरियंस लेटर के बिहाफ पे आप जॉब सर्च कर सकते हो, फिर आपको जॉब्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे जाओ। अब जिन्होंने इंस्टीट्यूट से किया, मान लीजिए आपने किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लिया, तो कोर्स करने के बाद इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपको प्लेसमेंट की गारंटी नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा आ गया है और आपने अच्छे से कोर्स सीखा है, तो आप सिंपल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, naukri.com है, sign.com है, वर्क इंडिया है, इस तरह की वेबसाइटों पे जाकर आप अप्लाई करें और उनको एचआर्स को कॉल करें, लिंक्डइन पे अप्लाई करें, ठीक है, एचआर्स को, और उनको कॉल करके पूछ लें और उनसे पता करें कि वहाँ पे वैकेंसी है क्या फ्रेशर की। इस तरीके से आप जॉब सर्च कर सकते हो। स्टार्टिंग में फ्रेशर जब भी आप होते हो तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब फाइंड करने के लिए, और फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, जैसे जैसे आप अपने काम में अच्छे हो जाते हो, फिर आपको जॉब के ऑफर्स आना खुद पे खुद शुरू हो जाते हैं। बाकी सारा कुछ आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा काम करते हो, आप कितनी अच्छी डिज़ाइनें बनाते हो, आपका विजुअलाइजेशन कैसा है, ठीक है, सारा कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो कोर्स के दौरान अच्छे से सीखें, कोर्स को घर पे प्रैक्टिस करें,
कि और प्रैक्टिस करने से ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस कोर्स कर लिया और आप सब सिर के ऊपर से निकल गया, आप बस सर्टिफिकेट लेके बैठे हो और जॉब ढूंढ रहे हो, तो मिलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको जॉब सर्च करना है। ठीक है, अब ये तो था फुल टाइम। अब बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइम जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको फ्रीलांसिंग चाहिए कि वो साइड में अपना कुछ काम कर रहे हैं और साइड में अपना डिजाइनिंग कर रहे हैं। जैसे अब कोई हाउस वाइफ है, तो अब वो फुल टाइम जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं है पर वो फ्रीलांसिंग काम करना चाहती, तो उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है कि आजकल बहुत सारी वेबसाइटें हैं, लाइक अपवर्क है, फ्रीलांसर है। आप इन पे जाके रजिस्ट्रेशन करो, आप इन पे जाके साइन अप करो और यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ अच्छा सा। और पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपको जब धीरे धीरे काम मिलना चालू हो तो आप उन लोगों से रिक्वेस्ट करो, आपको अच्छी रेटिंग मिलेगी। आप अपना अच्छा काम करके दो सबसे पहले। ठीक है, पहले कम प्राइस रखो, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आपके पास काम आने लगे तो आप एक स्टैंडर्ड प्राइस अपना मेंटेन कर सकते हो। तो हाउस वाइफ जो भी है उसके साथ साथ जो भी आपका नेटवर्क है, अब लाइक मान लीजिए आप एक हाउस वाइफ है और आपका एक अच्छा सा नेटवर्क है, तो आप अपने फैमिलीज़ में, रिलेशन में लोगों को, बहुत सारे लोगों को मार्केटिंग स्टेशनरी की ज़रूरत होती है, मैरिज कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और सोशल मीडिया पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उस नेटवर्क में भी आप अपना काम जमा सकते हो। ठीक है, जिससे आपको छोटी छोटी इनकम्स होती रहेंगी। तो इस तरीके से आप फ्रीलांसिंग काम भी करके पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि अभी आप सबके अंदर जितने भी डाउट्स थे डिज़ाइनिंग को लेकर कि डिज़ाइनिंग में आपको करियर क्यों बनाना है और बनाना है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपका इंटरेस्ट है तो आपको डिज़ाइनिंग में कैसे करियर बनाना है, कैसे स्टार्ट करना है और आपको जॉब कैसे ढूंढनी है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अगर कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं फिर नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।